हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कैपेसिटर का कंसेप्ट समझाया था। स्फेरिकल कैपेसिटर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, फोर्स, एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर, बहुत सारी बातें करी थी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं है, सिर्फ यही सिलेबस में है। और आपसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे बेस्ड ही सवाल खूब सारे पूछे जाते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे मैंने कारण समझाया था कि यहां पे पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव चार्ज क्यों रखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक बाउंडेड रीजन में हो, जिसके वजह से एनर्जी एक बाउंडेड रीजन में स्टोर हो। तो साहब यहां से यहां तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, एक प्लेट की वजह से आता है इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट की वजह से। और ऐसे ऐसे दो प्लेट है और दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाता है बिटवीन द रीजन्स, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। साहब याद है, आउटसाइड द रीजन ऑफ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम जीरो। बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता यार। और यही तो मेरा उद्देश्य था कि एनर्जी एक बाउंडेड रीजन में आ जाए ताकि मैं उसको यूज कर सकूं। तो यहां भी फील्ड जीरो, यहां भी फील्ड जीरो, अंदर में प्लस और माइनस दोनों का फील्ड ऐड होकर यह आ जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी। और साहब हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस होता है चार्ज, तो चार्ज को लिख सकते हैं सिग्मा ए। अरे सिग्मा है एक यूनिट एरिया पे चार्ज, तो एरिया पे चार्ज क्या होगा? सिग्मा इंटू ए। एंड पोटेंशियल डिफरेंस यहां से निकाला सिग्मा डी बटा एप्सिलॉन नॉट। देख फिर से ड्राइव ही कर दिया, दूसरी बार ड्राइव कर रहा हूं, क्रैश को सोते हुए भी 2 बार ड्राइव कर दिया। देख इधर, सिग्मा से सिग्मा कटेगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको समझना। अगर एयर है, प्लेट्स के बीच में एयर है, तो कैपेसिटेंस ये आया। किसी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम के लिए अगर मैं देखूं तो कैपेसिटेंस हो जाएगा तुम्हारा के टाइम्स सी, मतलब यहां पे के एक्स्ट्रा आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है साहब, ये आ गया तुम्हारा कैपेसिटेंस। अब बात करते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है क्यूई, एक प्लेट पे फोर्स दूसरे प्लेट की वजह से। तो दोनों प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा कि एक ही प्लेट का? अरे एक प्लेट तो खुद फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स एक्सपीरियंस थोड़ी ना करेगा यार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आधा ही लेंगे अपन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज दूसरे प्लेट का सिग्मा इंटू ए। तो साहब ये फोर्स आ गया था सिग्मा स्क्वायर, देखिए हमें सिग्मा स्क्वायर ए बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे बात करें अगर प्रेशर की, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। और प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी सिर्फ डायमेंशनली ही नहीं, न्यूमेरिकली भी यहां पे सेम है। फिजिकली तो दोनों अलग अलग चीजें हैं यार। प्रेशर प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, एनर्जी डेंसिटी मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर है। फिजिकली दोनों अलग बातें हैं, लेकिन यहां पे डायमेंशनली और न्यूमेरिकली दोनों सेम आता है। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर है वो है तुम्हारा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां से टोटल एनर्जी निकालोगे तो टोटल एनर्जी में वॉल्यूम उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, क्यू स्क्वायर बटा 2c आ जाएगा। और अगर मैं यहां से q बराबर cv रख दूं, क्या रख दूं? q बराबर cv रख दूं, तो cv रखूंगा तो एनर्जी आ जाएगा E बराबर हाफ cv स्क्वायर। क्या हो जाएगा? E बराबर हाफ cv स्क्वायर। जो लास्ट लेक्चर में 1 घंटे में पढ़ाया था वो सारा फॉर्मूला देखो यहां पे सिस्टमेटिक अरेंज कर दिया। और ये आपको याद रखना, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस किसका? कैपेसिटर प्लेट के बीच का। ये पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल पे होगा और नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल पे होगा। देखो इस कैपेसिटर को इंस्टेंटेनियसली आप बैटरी जैसा बना सकते हैं। बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी तरीके के कैपेसिटर का ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो किसी इंस्टेंट पे कैपेसिटर पे चार्ज है Q एंड कैपेसिटेंस है C, तो ऐसा बना सकते हैं। तो सर बैटरी और कैपेसिटर में क्या डिफरेंस है? मेजर डिफरेंस है, आइए समझते हैं। ये जो बैटरी है ना, अब इसमें मिसकंसेप्शन है बहुत बड़ा। 90% बच्चे समझते हैं कि सर बैटरी के पास ना खूब सारा चार्ज होता है, वो बहुत सारा चार्ज लेके चलता है, और जहां भी कैपेसिटर से उसको जोड़ देते हैं बैटरी चार्ज देके कैपेसिटर को चार्ज कर देता है, चार्ज कर देता है। अबे रामलाल, बैटरी के पास कोई चार्ज नहीं होता, नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज, अपना खुद का इसके पास चार्ज नहीं है। फिर बैटरी क्या करता है सर? बैटरी मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, potential difference between two point where it is connected, जहां पे बैटरी को मैं कनेक्ट कर देता हूं वहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखता है। किसी भी रेसिस्टेंस में कनेक्ट कर दो, कैपेसिटर में कर दो, ट्रांजिस्टर में कर दो, डायोड में कर दो, कैपेसिटर में कर दो, कहीं भी। मान लो यहां पे मैंने इस बैटरी को कनेक्ट किया, अब इस 2 पॉइंट के बीच में मैं कुछ भी लगा सकता हूं, ए और बी के बीच में। तो बैटरी के जीवन का एक ही उद्देश्य है। अरे बोल, बैटरी के जीवन का क्या उद्देश्य है? हर चीज के
कैपेसिटर हो, कंडक्टर हो, सबके जीवन का एक कुछ ना कुछ फंडामेंटल सा उद्देश्य होता है, एम होता है। तो बैटरी के जीवन का एक ही उद्देश्य है, लिख ले इस बात को, बैटरी के जीवन का एक ही उद्देश्य है, जहां मैं जाऊंगा वी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखूंगा। तो ये वी ए बी के बीच में कांस्टेंट पोटेंशियल वी मेंटेन रखेगा। सर बैटरी तो डिस्चार्ज हो जाएगा धीरे धीरे, बैटरी तो चार्ज खत्म हो जाता है, खत्म हो जाएगा, लेकिन वो कांस्टेंट पोटेंशियल पे खत्म होगा। बैटरी डिस्चार्ज होते हुए भी उसकी जान में जान खत्म होती रहेगी, मरते दम तक बैटरी, मरते दम तक बैटरी, मरता मरता भी पोटेंशियल यहां पे मेंटेन रखेगा। बाद में बैटरी पसर जाएगा, अब नहीं होगा, उस समय तक भी पोटेंशियल मेंटेन रखेगा। यही तो खास बात है बैटरी की। और यहां पे कैपेसिटर की वो में खास बात नहीं है, जैसे से डिस्चार्ज होता जाएगा कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज की वैल्यू कम होती जाएगी, उसका कैपेसिटेंस कम होता जाएगा। मतलब किसी भी इंस्टेंट पे कैपेसिटर भी बैटरी होता है, लेकिन कैपेसिटर डिस्चार्ज होते होते जाएगा तो उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो एक कांस्टेंट पोटेंशियल मेंटेन नहीं रख पाता है, जबकि बैटरी कांस्टेंट पोटेंशियल मेंटेन रखता है। ये मेजर डिफरेंस है। अच्छा, तो फिर बैटरी का काम है पोटेंशियल मेंटेन रखना। कैसे रखेगा उसकी टेंशन है, हमारी मतलब नहीं है, उसका मैकेनिज्म में नहीं जाना, वो कांस्टेंट पोटेंशियल मेंटेन रखेगा। ठीक है, चार्ज नहीं दे सकता, वो याद रखिएगा। ये इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, वो कार्य करने की क्षमता होती है बैटरी के पास। मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी ऑफ कैपेसिटी ऑफ वर्क। और वर्क डन बाय द बैटरी क्या होगा इन अ केस ऑफ डिस्चार्जिंग? इन अ केस ऑफ डिस्चार्जिंग वर्क डन बाय द बैटरी, देखिए क्या होता है। अगर बैटरी के टर्मिनल से क्यू चार्ज बाहर निकला, तुम बोलोगे सर अभी आपने बाहर निकाला चार्ज और कहते हो चार्ज होता नहीं है ना। कैपेसिटर कहीं से चार्ज उठा, सॉरी बैटरी कहीं से चार्ज उठा के ला रहा है, इसके पास खुद का चार्ज नहीं है, कहीं से चार्ज उठा के लाया और अपने निगेटिव टर्मिनल से होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ले गया। तो बैटरी ने जो टोटल वर्क किया है अपने एनर्जी को खर्च करके, वो किया है Q इंटू वी, वेयर V इज द EMF ऑफ अ बैटरी एंड Q इज टोटल ट्रांसफर्ड चार्ज, फ्लोइंग चार्ज, फ्लोइंग चार्ज। क्या आपको ये बात समझ आया? तो यहां पे मैंने आपको दो तीन बातें बताई। पहली बात, बैटरी इज नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और वो जो वर्क करता है वो Q इंटू वी करता है। नेक्स्ट, बैटरी का काम होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल कांस्टेंट मेंटेन करके रखना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये बैटरी आपने अपने जीवन में देखा होगा, बाहर मार्केट में जाते हो, दुकानदार से कहते हो 12 वोल्ट का बैटरी दे देना, या मिनी बैटरी 9 वोल्ट या 3 वोल्ट की जो बैटरी खरीद के लाते हो अपने रिमोट के लिए भी, उसमें देखते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव बना होता है, अरे हाँ सर यहाँ पे निगेटिव बना होता है। अब कहते हो कि ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, ये एकदम गलत है। सर बैटरी पे भी लिखा होता है सर पॉजिटिव और निगेटिव, हाँ गलत है। तो क्या इसका मतलब यहाँ पे जीरो होता है? नहीं, ये भी बोलना गलत है। तो 12 वोल्ट का मतलब क्या है? 12 वोल्ट की बैटरी का मतलब क्या है? 12 वोल्ट की बैटरी का मतलब है ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये बैटरी इतनी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखेगा 12 वोल्ट। बताया था ना बैटरी का काम बस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखना है। तो सर वो तो तभी होगा ना जब यहाँ पे 0 और यहाँ पे 12 ना। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे हो बेटा 10 वोल्ट और यहाँ पे हो 22 वोल्ट, तभी भी तो डिफरेंस बताओ कितने का हो गया? तो 10 और 22 12 का हो गया। तो कुछ भी हो सकता है पोटेंशियल, यहाँ पे निगेटिव होना जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ निगेटिव और यहाँ निगेटिव, वो भी बैटरी होगा। यहाँ पॉजिटिव, वो भी बैटरी होगा। सेम अमाउंट पे नहीं होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए दोनों में। बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। तो इसका जो प्रिसाइज भाषा में यहाँ पर लिख सकते हैं, ये है आपका लोअर पोटेंशियल, है ना, और ये आपका हायर पोटेंशियल, ये बोलना ठीक है। इसलिए बैटरी का सर्किट सिंबल जो होता है, सर्किट सिंबल ऐसा होता है, ये बड़ा वाला डंडा की तरफ आप पोटेंशियल मान लीजिए V1 बोलते हैं और छोटे वाले डंडा की तरफ पोटेंशियल V2 बोलते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि V1 माइनस V2 बराबर ये है EMF ऑफ द बैटरी, जिसको आप V से या E से रिप्रेजेंट करें। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है वो। जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव, ये सब एकदम लोअर बातें हैं, एकदम रामलाल टाइप बातें हैं। जो असल बात है, ओरिजिनल बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस। अब बैटरी में समझिएगा प्लीज, बैटरी में हो सकता है आप यहां से इस तरह से चल के आए। अगर ऐसे चल के आएंगे तो हायर से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं तो पोटेंशियल कम होगा, तो ये अपने EMF के बराबर यहां से यहां पोटेंशियल घटेगा। अगर सर इधर चल के जाएं तो पोटेंशियल प्लस भी हो जाएगा। अब ये तुम किसी भी तरीके से जाओ, आंसर वही आएगा। मान लो तुम यहाँ पे हो और यहाँ पे पोटेंशियल अपन ने V2 मानी थी और यहाँ पे V1 मानी थी, तो एक बार समझ के लिखना, यहाँ पे हैं आप, उस बैटरी को क्रॉस करके इस पॉइंट पे जाना चाहते हैं, तो यहां से कूद के जाएंगे तो जो भी पोटेंशियल आपको यहां मिल रही उसमें V ऐड कर देंगे, क्योंकि लोअर टर्मिनल से हायर पे जा रहे हैं, और V ऐड करने के बाद आपको मिलेगा V1। ये इक्वेशन 1 हुआ। अच्छा, यहां पे अगर हम हैं और पीछे आएंगे तो हायर से लोअर जाएंगे तो पोटेंशियल को घटाएंगे, तो V1 में से हायर है
और तुम लोअर पे जा रहे हो तो घटाना पड़ेगा, तो V1 में से V घटाएंगे तो आपको मिलेगा V2। अब तुम ध्यान से देखो तो तीनों इक्वेशन सेम है। कौन सा तीन सर? ये वाला। V1 माइनस V2 तेरा V आया है, V2 प्लस V बराबर V1 आया है, V1 माइनस V बराबर V2 आया है। अब रामलाल टाइप बच्चे को लगेगा कि सर ये तो तीन चीज़ पढ़ा दिया, और एक अच्छे बच्चे को लगेगा सर क्या खेल रहे थे क्या, एक ही बात को बार बार लिख रहे हो। हाँ, ध्यान से तू भी देख ले, तू भी सीख जाएगा। तो बैटरी में चलना भी बहुत जरूरी है। तो बताओ बैटरी के बारे में कितनी इंपॉर्टेंट चार बातें मैंने बताई। बैटरी इज नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी, चार्ज, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी वर्क करता है, वर्क कितना करता है? Q इंटू V करता है, जब बैटरी के हायर टर्मिनल से चार्ज निकल रहा होता है। बैटरी को जिस दो पॉइंट में जोड़ देते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। बैटरी के हायर और लोअर टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल नहीं होता है। जब मैं 12th क्लास में पहली बार पढ़ाता हूं तो 15 मिनट तक बैटरी पढ़ाता हूं, 15 मिनट तक बैटरी पढ़ाता हूं, मैं फील दिलाता हूं कि प्लस और माइनस का क्या मतलब होता है। समझ में आया कि नहीं है? चलो, अब ये कैपेसिटर पे बेस्ड सर्किट वाले सवाल कुछ होते हैं। तुम्हें क्या करना है कि जहां भी कैपेसिटर, रेसिस्टर, बैटरी, इंडक्टर्स बहुत सारा लगाओ, सबको हटा के सब बैटरी बना लो। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, सबको हटा के बैटरी बना लो। जैसे ये है, ये ग्राउंडेड है, चलो ठीक है, ग्राउंडेड है तो ग्राउंड रहने दे। यहाँ पे हटा के बैटरी बनाएगा तो बैटरी का हायर टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, ये बनेगा एक हायर टर्मिनल, और यहाँ पे तो खुद बैटरी है, बैटरी, और ये आ गया V। इस V का आपको पोटेंशियल निकालना है। तो साहब ये EMF है बैटरी का 10 वोल्ट, हाँ सर है। अच्छा, यहां भी कैपेसिटर को हटा के एक बैटरी बनाया, किसी इंस्टेंट पे इसका जो पोटेंशियल होगा V वो Q/C होगा। अभी चार्ज तुमको बोला 10 माइक्रोकूलम और C बोला 2, तो ये आ जाएगा 5 वोल्ट। क्या आ जाएगा बेटा? 5 वोल्ट। ये आ गया तुम्हारा बैटरी। अब ये वेल पोटेंशियल आपको निकालना है, तो यहां तो 0 वोल्ट है, और यहां से धीरे धीरे चलते आओ बच्चों, तुम्हें सिखाएं चलना। कैपेसिटर है उसको बैटरी बना दिया, और ये भी बैटरी, और ये यहां से, तो यहां से चल के यहां पहुंच जाए, यहाँ की पोटेंशियल आ जाएगा। यहां पे पोटेंशियल 0 वोल्ट है, कैसे पता चला? ग्राउंडेड था। कूद के जाओगे तो हायर से लोअर जाओगे तो पोटेंशियल कम करना पड़ेगा, कितना? -5। अब यहां पे लोअर से हायर जाओगे तो 10 वोल्ट ऐड करना पड़ेगा, और कहां पहुंच गए सर? V पे पहुंच गए। तो V इज इक्वल टू, ये 10 वोल्ट है, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा 10 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट, तो ये हो जाएगा आपका 5 वोल्ट आंसर ही आ गया। कई बार बच्चे समझ ही नहीं पाते, प्लस माइनस की उससे मिस्टेक हो जाती है। तो प्लस माइनस की मिस्टेक इस वजह से होता है कि इसी में तुम चलने की कोशिश करते हो, उसमें नहीं चलना बेटा, है ना। 4 कैपेसिटर लगा लो, 2 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कैपेसिटर को बैटरी से बदल दो, और उस बैटरी का जो EMF होगा वो Q/C होगा। तुम जानते हो Q बराबर होता है बेटा CV। Q बराबर क्या होता है? CV। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/C। और बैटरी का वर्क डन याद रखिएगा, यहां से चार्ज बाहर निकला तो वर्क डन बराबर हो जाएगा Q इंटू EMF ऑफ द बैटरी V। और अगर चार्ज अंदर जा रहा तो वर्क डन हो जाएगा आपका -Q इंटू V, है ना। ये तो बैटरी की चार्जिंग होने लगी, बैटरी तो कुछ कर ही नहीं रहा, बैटरी के अंदर से तुम चार्ज घुमा रहे हो, हायर टर्मिनल से चार्ज अंदर दे रहे हो। क्या कर रहे हो? हायर टर्मिनल से चार्ज अंदर दे रहे हो। अब है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। किसी भी कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ देते तो चार्ज कैसे करता है वो? तो बैटरी के पास तो खुद का चार्ज है नहीं। अब यहां पे ध्यान से देखना, मैंने यहां पे लगाया बैटरी जिसका EMF है V, मैंने यहां पे लगाया बैटरी जिसका EMF है V, की ओपन है। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C, और वोल्टेज है, पोटेंशियल ड्रॉप है 0। तो पोटेंशियल ड्रॉप 0 तो चार्ज 0, क्योंकि Q बराबर होता है CV। अरे बैटरी किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज कितना होगा? 0। पोटेंशियल कितना होगा? 0। सॉरी, मैं बना देता हूं। इसका कैपेसिटेंस तो C है, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप 0 है, चार्ज 0 होगा, तो एनर्जी 0 होगा। ये कहानी है इसकी। कैपेसिटर फुल्ली अनचार्ज है, ठीक है। अब मैंने बैटरी जोड़ दिया, तो हमें ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बात नहीं करना, वो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर RC सर्किट में करंट इलेक्ट्रिसिटी में अलग से पढ़ेंगे। ये चार्जिंग बात करता है सीधा आफ्टर लास्ट टाइम, बहुत देर बाद। ये जो बैटरी है जिसका पोटेंशियल V है, इस कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल के लॉन्ग पोटेंशियल V मेंटेन कर चुका होगा। बैटरी का काम ही है V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। बैटरी को इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जोड़ा है, ये दोनों पॉइंट सेम ही है, ये पॉइंट सेम है, तो यहाँ पे पोटेंशियल मान लो 0 वोल्ट माना तुम्हें। सर्किट में कहीं भी पोटेंशियल 0 वोल्ट मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में, क्योंकि पोटेंशियल एक रेफरेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहीं बना सकते हैं। तो यहाँ 0 मानते हो तो यहाँ क्या हो जाएगा सर? +V। लोअर से हाई पे जाएंगे तो यहाँ क्या होगा? +V। रास्ते में कोई कैपेसिटर और बैटरी नहीं आया, रेजिस्टर नहीं आया, तो ये पोटेंशियल सेम रहेगा वायर में, ये होगा 0 वोल्ट। तो ये 0 और ये V, तो बताइए पोटेंशियल कितना मेंटेन हो गया? V। और कैपेसिटेंस क्या था? C। तो यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा? यहाँ पे चार्ज आएगा CV, और यहाँ भी आएगा CV, ये आएगा -CV, ये आएगा +CV। तो चार्ज आया कहाँ से? बैटरी नहीं तो चार्ज दिया ना, बैटरी ने चार्ज नहीं दिया। बताओ तो यहाँ पे चार्ज कितना था? 0 था। तो बैटरी ने क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए यहां से कुछ चार्ज उठाया,
यहां से कुछ चार्ज उठाया, जब यहां पे जीरो चार्ज था और क्यू चार्ज उठा लिया, यहां पे क्या बचेगा, माइनस क्यू, और उस माइनस क्यू यहां पे बचेगा। पहले यहां पे क्या था बोल, जीरो था, और यहां से जीरो चार्ज था, और यहां से क्यू चार्ज तुमने बाहर उठा निकाल लिया, तो माइनस क्यू बचेगा। अब यहां पे माइनस क्यू बचा, इस क्यू को उठा उठा के बैटरी अपने रास्ते से लाया 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 लाया, इस प्लेट पे रख दिया, इस प्लेट पे लाके रख दिया। मतलब असल में बैटरी कर क्या रहा है, दो कंडक्टिंग प्लेट जो थे, तो बैटरी का जहां पे लोअर टर्मिनल है उसने यहां से क्यू चार्ज उठा के यहां पे रख दिया, तो कैपेसिटर पर ही वो चार्ज मैनिपुलेट किया, उसके पास खुद का चार्ज नहीं था। तो सर कैपेसिटर का खुद का ही चार्ज मैनिपुलेट हुआ है, तो बैटरी की क्या जरूरत है। अरे भाई, खुद का चार्ज मैनिपुलेट करने के लिए भी यहां से चार्ज उठा के यहां पे रखने के लिए बैटरी चाहिए। तो क्यों, तो देखो सुनो अच्छे से थोड़ा सा, बैटरी को वी पोटेंशियल मेंटेन करना। अभी यहां पे पोटेंशियल जीरो है, क्यों, क्योंकि चार्ज जीरो है। देखिए बराबर बेटा क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है बोलो सर, क्यू बराबर होता है सी वी, क्यू बराबर होता है सी वी, वी की वैल्यू कितनी है, सी गुना जीरो, तो क्यू क्या हो जाएगा, जीरो। आप ये भी कह सकते हो चार्ज जीरो है तो इसलिए पोटेंशियल जीरो होगा, पोटेंशियल जीरो है तो चार्ज जीरो होगा, कैपेसिटेंस तो जीरो हो ही नहीं सकता ना, कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटेंस तो होगी। अब वहां पे वी पोटेंशियल मेंटेन हो, इसके लिए चार्ज आना जरूरी है, लेकिन बैटरी के पास चार्ज है नहीं, तो उसने चार्ज यहां से उठाया, उठा उठा के इस पे रख दिया। तो टोटल चार्ज उसने ट्रांसफर किया है, कितने चार्ज ट्रांसफर किए हैं, वो टोटल चार्ज ट्रांसफर किया CV। क्यों, कैपेसिटेंस है उसका C और पोटेंशियल मेंटेन करना V, तो Q बराबर हो जाएगा CV। तो ऐसे CV चार्ज उठाया तो माइनस CV जनरेट होगा और CV उठा के रख दिया, बहुत ईजी है। तो CV चार्ज यहां से ट्रांसफर हुआ तो वर्क डन बाय द बैटरी क्या हो जाएगा, तो वर्क डन बाय द बैटरी होता है टोटल फ्लोइंग चार्ज थ्रू द बैटरी आपका CV इंटू V, तो ये हो जाएगा बेटा CV स्क्वायर। और फाइनल एनर्जी कितना कैपेसिटर पे स्टोर हुआ, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। क्यों, तो कैपेसिटेंस बोलो C एंड पोटेंशियल V, तो एनर्जी हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर। तो भाई साहब बैटरी ने तो काम किया CV स्क्वायर और स्टोर हुआ सिर्फ हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ CV स्क्वायर गया कहां, तो जब चार्ज वायर से फ्लो करेगा, कोई भी चार्ज वायर से फ्लो करेगा तो उसमें हीट डेवलप होगा, हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होता है। तो सर यहां पे एनर्जी लॉस कितना हुआ है, तो CV स्क्वायर वर्क हुआ है, आधा स्टोर हुआ आधा लॉस हुआ। जब इफिशियंसी निकालोगे तो बैटरी की इफिशियंसी 50% ही हुई, क्योंकि CV स्क्वायर में से हाफ CV स्क्वायर लॉस में गया, हाफ CV स्क्वायर स्टोर में गया। तो आप यहां से पूछ सकते हैं कि सर इसका कोई फॉर्मूला होगा क्या। हाँ, इसका फॉर्मूला अलग अलग किताबों में अलग अलग होता है, मैंने तुम्हारे लिए एक अलग ही फॉर्मूला बनाया है। हो सकता है तुमने कहोगे कि सर ये वाला फॉर्मूला कंफ्यूज कर रहा है, हमने तो कुछ और पढ़ा है, तो जो भी पढ़ा है भूल जाओ, पढ़ा तो तुमने बहुत कुछ था, भूल जाओ। और मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूं उसको एज इट इज 4 बार यूज करोगे, याद हो जाएगा, बहुत आसानी से मेहनत करके बनाया। देखो तुम्हें करना है, जब भी बैटरी कैपेसिटर पे चार्ज मैनिपुलेट करता है तो लॉस इन एनर्जी सर्किट के थ्रू जो लॉस इन एनर्जी होगा वो क्या होगा, देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑन अ कैपेसिटर प्लस वर्क डन बाय द बैटरी, प्लस वर्क डन बाय द बैटरी। हालांकि फॉर्मूला यही होता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में होता है, मेरा फॉर्मेट अलग है। फाइनल एनर्जी प्लस यू लॉस, ये है सिंपल सा फॉर्मेट। देखो और मैंने कैसे अरेंज किया, देखो जब तुम कैपेसिटर लिए, हो सकता है कि कैपेसिटर अनचार्ज हो बिल्कुल, या हो सकता है थोड़ा बहुत उस पर चार्ज हो। बैटरी जोड़ने के बाद वी पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए जितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा बैटरी तो उतना मैनिपुलेट करेगा। मान ले पहले से थोड़ा चार्ज रहा था, तो पहले जब कैपेसिटर लिया तो कुछ उसकी एनर्जी होगी यूआई, देखना एकदम सिस्टमैटिक बना है। पहले से कुछ कैपेसिटर लोगे तो उसका एनर्जी रहेगा कुछ यूआई, हो सकता है हो या हो सकता है नहीं हो, या हो सकता है बहुत हो। पहले कैपेसिटर लिया उसकी कुछ एनर्जी है, फिर मैं बैटरी ने कुछ वर्क किया, फिर आगे उसमें फाइनल एनर्जी, फिर देखेंगे अपन लॉस। सिस्टमैटिक है, देखो बेटा, देखो कैपेसिटर लिया तो इनिशियल एनर्जी, फिर बैटरी ने किया कुछ वर्क, फिर आ गया उसमें फाइनल एनर्जी प्लस यू लॉस। ये है तुम्हारा MR स्टार इस कैपेसिटर का पहला, ये डायरेक्ट आपको यू लॉस निकाल के देगा। मैं यहां पे निकाल के दिखाऊं, देखो यहां पे निकाल के मैं दिखाता हूं। बताओ कैपेसिटर लिया, एनर्जी कितनी थी सर, जीरो, बैटरी ने वर्क कितनी करी CV स्क्वायर, फाइनल एनर्जी कितना हो गया हाफ CV स्क्वायर प्लस यू लॉस, ये तो इजी एकदम, तो यू लॉस आ जाएगा आपका हाफ CV स्क्वायर, यू लॉस क्या आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ये है आपका कैपेसिटर, एनर्जी लॉस पूछा है, ये पहले से ही चार्ज है, देखिएगा ध्यान से, ये कैपेसिटर ध्यान से देखिए पहले से ही चार्ज है, चार्ज कितना है प्लस CV माइनस CV, तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C एंड पोटेंशियल V, मतलब कैपेसिटर साहब पहले से ही चार्ज है, कैपेसिटर साहब पहले से ही चार्ज है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C एंड पोटेंशियल है V, लेकिन उसका हायर पोटेंशियल किधर है कैपेसिटर का, इस तरफ, इसीलिए यहां पे चार्ज देखिए ये आया है प्लस V और उधर आया है माइनस V। अब इसको एक बैटरी से मैंने जोड़ दिया, क्या किया साहब, एक बैटरी से जोड़ दिया। अभी की ओपन है, की क्लोज नहीं है, की ओपन है। बैटरी का टर्मिनल आप देख पा रहे हो कि उल्टी डायरेक्शन में है, बैटरी भी
वी पोटेंशियल मेंटेन करना चाहता है, तो वी पोटेंशियल तो पहले से ही मेंटेन्ड है, वी पोटेंशियल तो पहले से ही मेंटेन्ड है। अब बैटरी भी वी पोटेंशियल मेंटेन करना चाहता है, लेकिन बैटरी अपोजिट डायरेक्शन में वी पोटेंशियल मेंटेन करना चाहता है। वो चाहता है इधर हायर पोटेंशियल हो, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो। अगर इसका बैटरी का पोटेंशियल है वी, तो इस पर चार्ज आएगा कैपेसिटेंस सी की वजह से सी वी, इस पर चार्ज आएगा माइनस सी वी। बैटरी तो कर देगा, बैटरी से पंगा मत लेना, नहीं तो कर देगा। क्या कर देगा? वी पोटेंशियल मेंटेन कर देगा, और मेंटेन करके मेंटेनेंस रखेगा भी। मतलब लिख लो, बैटरी के जीवन का एक ही उद्देश्य है, लिखा करो थोड़ा सा, है ना, और याद रखो टैगलाइन है ये, सारे इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग जीवन का उद्देश्य होता है। तो बैटरी के जीवन का एक ही उद्देश्य है कि वी मेंटेन रखेगा, वी पोटेंशियल मेंटेन रखेगा, और जिधर हायर टर्मिनल होगी उधर हायर पोटेंशियल मेंटेन रखेगा। तूने जोड़ा तो उधर आगे सी वी। अब सर इधर तो था तो माइनस सी वी, हाँ तो अब प्लस सी वी आ गया, तो सर 2 सी वी एक्स्ट्रा चार्ज आया होगा उस पर, माइनस सी वी से प्लस सी वी आया, मतलब 2 सी वी एक्स्ट्रा चार्ज आया। कहां से आया? बैटरी लाया। बैटरी के पास खुद का था नहीं सर, तो कहां से लाया? बैटरी यहां से उठाया, पहले सीबी उठा के यहां रख दिया, तो यहां सीबी उठाया तो 0 बचेगा, और यहां सीबी दे दिया तो यहां भी 0 बचेगा, फिर यहां से सीबी उठाया, मतलब टोटल चार्ज ट्रांसफर हुआ है 2 सीबी। तो लॉस इन एनर्जी कितना होगा? बड़ा आसान बेटा, बड़ा आसान। पहले कैपेसिटर लिया तो कुछ एनर्जी रही होगी उसकी इनिशियल, प्लस कुछ बैटरी वर्क करेगा, बैटरी के वर्क करने की वजह से कुछ फाइनल एनर्जी आएगा, प्लस यू लॉस आएगा। देख रहे हो कितना सिमेट्रिक फॉर्मूला है मेरा, ये हमारा स्टार बहुत बढ़िया और आसान फॉर्मूला है। कभी आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अब देख के और इसको यूज करना सीखो। इनिशियली हाफ कैपेसिटेंसी हाफ सीवी स्क्वायर प्लस बैटरी का वर्क, तो बैटरी का वर्क होगा चार्ज ट्रांसफर 2 सीवी इनटू बैटरी की पोटेंशियल वी बराबर फाइनल एनर्जी। तो अभी भी पोटेंशियल ड्रॉप तो वी आया, कैपेसिटेंसी है तो हाफ सीवी स्क्वायर प्लस यू लॉस। तो ये हाफ सीवी स्क्वायर से हाफ सीवी स्क्वायर डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर पे इनिशियल एनर्जी उतनी ही थी जितनी फाइनल एनर्जी है। तो बैटरी ने वर्क करी, कहां गया बैटरी का वर्क? पूरा का पूरा बैटरी का वर्क 2 सीवी स्क्वायर लॉस हो जाएगा, पूरा का पूरा बैटरी का जो वर्क डन है वो लॉस हो जाएगा। सर बैटरी वर्क करा ही क्यों जब सारा लॉस हो गया? तो साहब तुम्हारे उल्टा काम ही किए थे तुमने। अब मान लो कि इधर पॉजिटिव चार्ज प्लस सीवी है, इधर माइनस सीवी है, कैपेसिटेंसी है, पोटेंशियल ड्रॉप भी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी पहले से मेंटेन करा था, पहले से चार्ज था कैपेसिटर की कहीं किसी दूसरे बैटरी से, फिर तुमने उल्टी डायरेक्शन में बैटरी जोड़ दिया। तो क्या करना चाहते थे? वी पोटेंशियल तो पहले से ही मेंटेन था, लेकिन इधर हाई था इधर लो था। अब कह रहे हो कि वी पोटेंशियल और मेंटेन करना है उल्टी डायरेक्शन में, तो उल्टा काम कर रहे हो ना यार। क्या कर लिया तुमने? बैटरी को ऐसे लगा के कर क्या लिया? क्या कर लिया बैटरी को उल्टा लगा के? पहले भी था, अभी भी है, तो एनर्जी जितना था पहले उतना बाद में था, तो फालतू में जो काम किया उससे तरह हीट लॉस ही तो होगा। देखो यहां पे यू लॉस निकालना, मेरी बात सुनना अच्छे से। पहले से चार्ज है प्लस सीबी, ये है माइनस सीबी। पहले से चार्ज है आपका प्लस सीबी और ये आपका माइनस सीबी, और 2 वोल्ट की बैटरी लगा है। तो पोटेंशियल कितना होगा सर? देखना भाई, पोटेंशियल वी है तेरा, नहीं दिख रहा? कैपेसिटेंसी है तेरा, तो इसमें यू इनिशियल हाफ सीवी स्क्वायर हो जाएगा। हाफ देखो कैपेसिटेंसी है और पोटेंशियल भी है, तो एनर्जी हो जाएगा हाफ सीवी स्क्वायर। अब अगर मैं की को क्लोज कर दूं तो बैटरी का काम क्या है? बैटरी का काम है कांस्टेंट पोटेंशियल 2 भी मेंटेन करना, और जिधर हाई होगा उधर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो 2 सीवी तो यहां पे आएगा 2 सीवी, जो 2 भी है कैपेसिटेंसी है 2 सीवी माइनस 2 सीवी। पोटेंशियल ड्रॉप इस कैपेसिटर के लॉन्ग हो जाएगा 2 भी, क्योंकि ईएमएफ ऑफ द बैटरी है 2 भी। अच्छा बेटा, तो सर अब यहां पे यू लॉस कैसे निकालेंगे? तो यू इनिशियल प्लस वर्क डन बाय द बैटरी बराबर यू फाइनल प्लस यू लॉस। देखो कितना आसान सा फॉर्मूला है। यू इनिशियल बोलो हाफ सीवी स्क्वायर, वर्क डन बाय द बैटरी कितना होगा? तो यहाँ पे चार्ज था माइनस सीवी, अब हो गया प्लस 2 सीवी, तो चार्ज ट्रांसफर हो गया है तेरा 3 सीवी, 3 सीवी इंटू 2 भी, बता क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6 सीवी स्क्वायर, 6 सीवी स्क्वायर प्लस फाइनल एनर्जी कितना होगा? हाफ कैपेसिटेंस बोलो सी, ऐसा जरूरी नहीं कैपेसिटेंस हमेशा सी हो, 2 सी भी कैपेसिटेंस हो सकता है कभी। कैपेसिटेंस सी एंड पोटेंशियल 2 भी का होल स्क्वायर मतलब 4 वी स्क्वायर प्लस यू लॉस। 4 से कैंसिल हो गए 2, तो 2 सी वी स्क्वायर और यह 6 सी वी स्क्वायर। 6 सी वी स्क्वायर में से 2 सी वी स्क्वायर कैंसिल होगा, 4 सी वी स्क्वायर प्लस हाफ सी वी स्क्वायर मतलब 9 सी वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू यू लॉस, है ना। 4.5 आ जाएगा बेटा, ये 4 और ये हाफ, ये यू लॉस आ गया। तो इस तरीके से बैटरी जोड़ के जब भी तुम्हें यू लॉस निकाले तो ये फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है, बहुत आसान है, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए, एक कैपेसिटर यहां पे लिया था हमने, 2 कैपेसिटर नहीं था, एक ही कैपेसिटर था, और उसको डिफरेंट केसेस में पहले से कुछ चार्ज था, फिर बैटरी से जोड़ दिया तो चार्ज मैनिपुलेट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस मैनिपुलेट हो गया।
अपोजिट सेंस में चार्ज ऐसे भी जोड़ सकते हैं, सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, तुम कर लोगे ये। मान लो प्लस 2 CV चार्ज था, माइनस 2 CV चार्ज है। अब एक कैपेसिटर बैटरी से जोड़ा, क्या किया, बैटरी से जोड़ा। ध्यान दीजिएगा प्लीज, प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा। यहाँ पे बैटरी से जोड़ा, की को क्लोज किया, कैपेसिटेंस इसका पोटेंशियल V है। तो साहब ये जो बैटरी है, पहले से इस कैपेसिटर के लॉन्ग 2 भी पोटेंशियल मेंटेन्ड है। जब ये की ओपन था तो पहले से 2 भी पोटेंशियल से चार्ज है, इसकी कैपेसिटेंस C है तो 2 CV, पहले से 2 CV पोटेंशियल से चार्ज है, मतलब इसका पोटेंशियल ड्रॉप 2 भी है, इसलिए चार्ज यहाँ पे 2 CV है, प्लस में यहाँ पे माइनस में। अब तुम एक V बैटरी पोटेंशियल की बैटरी से जोड़ोगे, जब V पोटेंशियल की बैटरी से जोड़ोगे तो यहाँ पे V पोटेंशियल ड्रॉप मेंटेन करेगा, तो कैपेसिटेंस C एंड पोटेंशियल V, तो CV चार्ज चाहिए, तो यहाँ से CV चार्ज एक्स्ट्रा वो भाग के आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा भाग के आ जाएगा तो कैपेसिटर के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर आया तो वो वर्क डन बाय द बैटरी निगेटिव हो जाएगा। मैंने सवाल करा दिए, तुम कर लोगे, कोई खास बात नहीं। अब साहब एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से जोड़ते हैं। इनिशियली इस कैपेसिटर के लॉन्ग इसका पोटेंशियल ड्रॉप है V1 और कैपेसिटेंस है C1। एक दूसरा कैपेसिटर है, उसका पोटेंशियल ड्रॉप उसके लॉन्ग है V2, मतलब इसको किसी दूसरे V2 पोटेंशियल की बैटरी से चार्ज किया, इसकी कैपेसिटेंस है C2 की है ओपन, मतलब दोनों अलग अलग है अपना। इस पे अगर मैं चार्ज पूछूं तो इस पे चार्ज होगा C2V2 और इस पे चार्ज होगा माइनस C2V2, इस पे चार्ज होगा प्लस C1V1 और इस पे होगा माइनस C1V1। सही लिखा है ना सर? आपको कैसा इधर होगा प्लस, आपको कैसे पता? सवाल मैं ही बना रहा हूं ना, अभी प्लस प्लस ही लिया है। 2 कैपेसिटर है, ऊपर है C1 कैपेसिटेंस का कैपेसिटर, पोटेंशियल ड्रॉप है V1, तो Q बराबर क्या होता है CV, तो C1V1 प्लस चार्ज इधर आएगा, उधर आएगा माइनस C1V1। मैं दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि इधर हायर है। दूसरा कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस है C2, पोटेंशियल है V2, तो चार्ज आ जाएगा C2V2, उधर चार्ज हो जाएगा उस तरफ माइनस C2V2। ठीक है सर, अब क्या करना है? इसका करना यह है कि हमें की को क्लोज करना है। तो बैटरी तो नहीं है यहाँ पे, बैटरी तो नहीं है। हाँ सर बैटरी नहीं है, तो अब बैटरी वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। जो मैंने उस फॉर्मूला सीखा है UI प्लस वर्क डन बाय द बैटरी बराबर UF इज इक्वल टू U लॉस, वो लगेगा बैटरी के केस में, बैटरी प्लस 1 कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से। यहाँ 2 या 3 कैपेसिटर को ऐसे जोड़ दोगे, की को भी क्लोज करने के बाद ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा, तो बताओ क्या होगा। तो डायग्राम को फिर से मैं एक बार बनाता हूँ, अब फील करना व्हेन की इज क्लोज्ड, की इज क्लोज्ड, अभी ऊपर में की ओपन था, व्हेन की इज क्लोज्ड, तो जैसे ही मैं की को बंद करूंगा, जिस इंस्टेंट में मैंने की को बंद किया, तो आपको नहीं लग रहा कि ये वाला कैपेसिटर का प्लेट इस वाले कैपेसिटर के प्लेट के साथ जुड़ गया? हाँ जुड़ गया, पहले ओपन सेपरेट था। अभी भी पहले कैपेसिटर का पहला प्लेट दूसरे कैपेसिटर, पहले प्लेट के दूसरे कैपेसिटर से कोई रिलेशन नहीं, ये हवा है बीच में। अब बेटा बीच में हवा है, तो इस प्लेट का चार्ज किसी भी कंडीशन में, इस प्लेट का चार्ज किसी भी कंडीशन में उड़ के दूसरे प्लेट पे नहीं जाएगा, इस प्लेट का चार्ज उड़ के इस प्लेट पे नहीं जाएगा। अगर चार्ज कहीं जा भी सकता है तो इसका चार्ज घूम के इस रास्ते से आके यहां आ सकता है, या इसका चार्ज घूम के यहां जा सकता है। चार्ज का ट्रांसफर होगा भी तो पहले और दूसरे प्लेट के कैपेसिटर के पहले और दूसरे कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट के बीच होगा, पहले और दूसरे कैपेसिटर के सेकंड प्लेट के बीच होगा, अगर चार्ज होगा भी तो। ठीक है, अब इसका एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, मैंने आपको कल बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था कि कंडक्टर के जीवन का उद्देश्य क्या है। किसी भी 2 कंडक्टर को जोड़ देते तो करता क्या है, कंडक्टर के जीवन का उद्देश्य क्या है? सर कंडक्टर के जीवन का उद्देश्य है पोटेंशियल बराबर करना। पहले कैपेसिटर के लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस था V1, दूसरे कैपेसिटर के लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस है V2। जैसे ही दोनों को जोड़ दोगे कॉमन पोटेंशियल बना लेगा। अरे हाँ, कॉमन पोटेंशियल बना देगा, मतलब 2 कैपेसिटर को इस तरीके से अगर जोड़ दिया जाए तो भले ही पहले और दूसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल कुछ भी हो, जुड़ने के बाद उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि कॉमन पोटेंशियल बना ले। कैसे बनाए? तो चार्ज ट्रांसफर करेगा, और चार्ज इसलिए ट्रांसफर नहीं करेगा कि कोई चार्ज बराबर करना चाहता है, ना ना ना, चार्ज वार से मोह माया से ऊपर है। चार्ज कितना होगा, क्या हम चार्ज बराबर कर ले, इस सब के मोह माया से कंडक्टर ऊपर है। कंडक्टर के जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हम पोटेंशियल बराबर करेंगे। बहुत आसान सी बात है, कंडक्टर के जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हम पोटेंशियल बराबर करेंगे, तो आन दे बराबर कर लेने दे, क्या दिक्कत है यार। तो अगर यहां पे पोटेंशियल V आ गया तो इस पर चार्ज होगा C1V प्लस में, क्योंकि हायर टर्मिनल इधर रहेगा, इसका भी हाई इधर, इसका भी हाई इधर, और इधर चार्ज होगा तुम्हारा C2V प्लस में। अब इन दोनों प्लेट पे चार्ज मैनिपुलेट हो सकता है, तो इन दोनों प्लेट का जो इनिशियल चार्ज होगा QI, वो इन दोनों प्लेट के फाइनल चार्ज के बराबर होगा, क्योंकि चार्ज कंजर्व रहता है।
तो बताओ इनिशियल चार्ज दोनों प्लेट के दोनों कैपेसिटर के पहले प्लेट पे क्या था? दोनों कैपेसिटर के पहले प्लेट पे इनिशियल चार्ज क्या था? C1V1 प्लस C2V2। इन दोनों कैपेसिटर के पहले प्लेट पे चार्ज क्या है? C1V और ये C2V, तो C1 प्लस C2 इंटू V आ जाएगा। तो V कॉमन पोटेंशियल आ गया, जिसकी फॉर्मूला होगा C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2। और अच्छे से अगर समझना चाहोगे तो C1V1 असल में है क्या? पहले कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज Q बराबर C1V1, Q1 बराबर C1V1, ये Q2। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज बटा टोटल कैपेसिटेंस का सम, ये आएगा कॉमन पोटेंशियल। इनिशियली जो भी चार्ज था, टोटल चार्ज बटा टोटल कैपेसिटेंस, यही तो पोटेंशियल का डायमेंशन भी होता है Q/C। और वह या आप डायरेक्टली C1V1 दिया हुआ है तो ऐसे लिखिए C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। सर इस प्रोसेस में चार्ज इस पे था C1V1, अब हो गया है C1V, मतलब पक्की बात है चार्ज कुछ ना कुछ ट्रांसफर हुआ होगा, या तो आया होगा नहीं तो गया होगा। और वायर से जब भी चार्ज फ्लो करता है तो एनर्जी लॉस होती है, हाँ होती है। अब इसका एनर्जी लॉस किन बातों पे डिपेंड करेगा? कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, और कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कैपेसिटेंस क्या है। अच्छा, तो मैंने कोलिजन में आपको समझाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी लॉस का फॉर्मूला था वैसा ही लॉस का फॉर्मूला यहाँ आएगा। लॉस का फॉर्मूला आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या है? हाफ CV स्क्वायर। तो लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर के टर्म्स में आएगा, लेकिन ये होगा हाफ C1 C2 बटा C1 प्लस C2 इंटू, अगर आप इसको और इसको पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ा है आपने, पहले का पोटेंशियल V1 दूसरे का पोटेंशियल है V2, तो ये होगा आपका V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सेम टर्मिनल को जोड़ा होगा तो सर ये कैसे ड्राइव करके आया होगा? बड़ा आसान है, इसका फाइनल एनर्जी लिख लो और इसके इनिशियल एनर्जी से सब्ट्रैक्ट कर दो, V की वैल्यू आपने ये जो निकाला है वो कॉमन पोटेंशियल पुट कर लो। लेकिन आपको ये याद रखना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसका पॉजिटिव और इस कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दिया, अरे साहब इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दिया तो ज्यादा एनर्जी लॉस होगा, या पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ने पे ज्यादा एनर्जी लॉस होगा? तो ध्यान से समझना, देख मान ले ये कैपेसिटर है, थोड़ा आज तबीयत मेरी ठीक नहीं है इसलिए लो एनर्जी स्टेट पे बढ़ा रहा हूं। यहाँ पे देखना, मान लो कैपेसिटर कनेक्टेड, इस पे चार्ज है +5 कूलम और इस पे चार्ज है 2 कूलम, ऊपर 5 कूलम और नीचे 2 कूलम। तो टोटल जब मैं इसको जोड़ूंगा, कनेक्ट करूंगा, तो इस कैपेसिटर प्लेट पे टोटल चार्ज कितने रहेंगे? सर 7 कूलम, और वही मैनिपुलेट होगा ऊपर नीचे थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन मान लो कि ये है 5 कूलम और इसको मैंने जोड़ दिया -2 कूलम से, किससे जोड़ दिया? -2 कूलम से। तो अब इस पे फाइनल चार्ज क्या बचेगा? तो सर +5 और -2 तो 3 कूलम, और 3 कूलम ही रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 3 कूलम में से कुछ यहाँ पे और यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे अभी 7 कूलम में से यहाँ पे आएगा। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ने से लॉस कम होता है, और पॉजिटिव निगेटिव को जोड़ दोगे, प्लस और निगेटिव चार्ज। कभी बैटरी घर में देखा है, तेरे घर में बैटरी होगा, जैसे हमारे गाँव में जब हम छोटे थे तो रामायण जब चलता था ना, तो वो ट्रैक्टर की बैटरी निकाल के उससे जोड़ते थे, इस पे प्लस टर्मिनल है, इस पे माइनस टर्मिनल है। तो बचपन में हम क्या करते थे कि एक वायर लेके आते थे, तार, और तार को इस पॉजिटिव से हटा दिया और निगेटिव पे जाके टच करा देते थे, तो बड़ा मजा आता था, स्पार्क होता था। तो पॉजिटिव और निगेटिव को कनेक्ट करने से एनर्जी लॉस ज्यादा होगा। तो पॉजिटिव और एनर्जी को कनेक्ट करेंगे तो एनर्जी लॉस ज्यादा होगा। उसके फॉर्मूले को कैसे विजुअलाइज करेंगे? देखिए, हाफ C1 C2 बटा C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। देखो ऊपर प्लस हो गया, तभी तो एनर्जी ज्यादा लॉस होगा। तो अपोजिट टर्मिनल को जोड़ेंगे तो एनर्जी ज्यादा लॉस होगा, उसका फॉर्मूला ये है। और कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बेटा ये है। तो इस पे सवाल पूछे जाते हैं और खूब पूछे जाते हैं, अच्छे सवाल बनते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा। तो इस पे अपन एक सवाल करते हैं, पहले इस पे अपन एक सवाल करते हैं। तुमसे कुछ नहीं पूछेगा, डायरेक्ट बोलेगा कैपेसिटर लिया और ये कैपेसिटर ये लिया, ये की ओपन है, बोलेगा इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड और 10 वोल्ट से चार्ज किया हुआ है। इसका कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैराड और 8 वोल्ट नहीं, 20 वोल्ट से चल, 20 भी नहीं। इसको 10 वोल्ट से चार्ज किया है, इसको 20 वोल्ट से चार्ज किया। चलो ठीक है भाई, इसको 10 वोल्ट से किया, उसको 20 वोल्ट से किया। तो कॉमन पोटेंशियल बताइए क्या होगा? तो सुनिएगा ध्यान से। अच्छा हाँ, इसका निगेटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव इधर है, इसका निगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है। तो ये तो हमने गड़बड़ कर लिया यार, ये तो हमने गड़बड़ कर लिया।
ये तो हमने गड़बड़ कर लिया क्या, Q बराबर होता है तुम्हारा CV। तो पॉजिटिव निगेटिव को जोड़ोगे तो कॉमन पोटेंशियल आएगा C1V1। CV बताओ कितना होगा 40 माइनस इसका CV, इसका हो जाएगा 40। सर माइनस क्यों किया, पहले तो आपने प्लस लिखा था। तो वो कॉमन पोटेंशियल होता है बेटा C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल होता है जब पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ते हैं, है ना। अगर पॉजिटिव को निगेटिव के साथ जोड़ेंगे तो बीच में आ जाएगा माइनस और लॉस के फॉर्मूले में आ जाएगा प्लस। उल्टा है, थोड़ा ध्यान रखना इसका। अच्छा चलो इधर माइनस ही बना लिया अपन ने, इधर भी माइनस बना लिया। तो माइनस को माइनस से जोड़ा, प्लस को प्लस से जोड़ा, तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा C1V1 मतलब 40 प्लस 40 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो ये 4 और 2 6, तो ये आ जाएगा 80/6। कॉमन पोटेंशियल आ गया आपके 80/6। लॉस इन एनर्जी बोलेगा तो लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ 4 × 2 डिवाइडेड बाई 4 + 2। अब देखो इसका पोटेंशियल बोलो 20 और इसका पोटेंशियल बोलो, प्लस को प्लस से जोड़ा है ना बेटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20 - 10 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तेरा 2 से 2 कटेगा 4/6 इंटू 10 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 3/2 इंटू 100, सॉरी 2/3 इंटू 100 मतलब 200/3 जूल इज आंसर। ठीक है भाई, आगे देखिए। अब ये कैपेसिटर हमने जोड़ दिया, ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C1, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C1, पोटेंशियल है V1, है ना। मतलब ये एक बैटरी जैसा बिहेव कर रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल है V1 और कैपेसिटर है यहाँ पे C1। ये कैपेसिटर है C2, पोटेंशियल है V2। ये कैपेसिटर है C3, पोटेंशियल है V3। तो आपसे पूछा है कि यहाँ पे जंक्शन का पोटेंशियल क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है, जंक्शन का पोटेंशियल क्या होगा। तो ड्राइव करने को यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे KCL और KVL। मतलब ऐसे सोचेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल मान लो कुछ V, इधर से चार्ज गया कुछ Q1, इधर से चार्ज गया कुछ Q2 और इधर से चार्ज गया कुछ Q3। यह है तुम्हारा किरचॉफ्स पॉइंट रूल, KPL, किरचॉफ्स पॉइंट रूल। किसी जंक्शन पे आने वाला चार्ज बराबर किसी जंक्शन से जाने वाला चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज आया कितना, 0। सारा चार्ज हमने मान लिया जाता हुआ, सारा चार्ज कौन सा मान लिया हमने, जाता हुआ। तो ये है किरचॉफ्स पॉइंट रूल। तो यहाँ से चार्ज जो गया है, तो Q1 चार्ज यहाँ से गया है, तो वो लोग यहाँ का पोटेंशियल V और यहाँ का पोटेंशियल V1। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V - V1। और Q बराबर क्या होता है CV, तो लिखेंगे C1 V - V1 प्लस C2, और यहाँ हायर टर्मिनल, तो हायर टर्मिनल से इधर जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव इधर निगेटिव, लिखेंगे C2 V - V2 प्लस C3 V - V3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व करके निकालेंगे तो बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला आएगा और वही आएगा जो पिछले क्वेश्चन में आया है। क्या है पहले क्वेश्चन में, तो कॉमन पोटेंशियल जंक्शन का पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3 बटा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखो इसका ओरिजिन क्या है वो मैंने आपको समझाया, ओरिजिन क्या है वो मैंने समझा। देखो ओरिजिन ये है कि मान लो ये जंक्शन है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा, यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा, तो इसका ओरिजिन हमने ये माना कि मान लीजिए यहाँ से चार्ज गया कुछ इधर Q3, इधर गया आपका Q2। नहीं, एक मिनट, यहाँ पे गलत बना लिया। तुम चिंता मत करो, मैं काम करता हूँ ना, फिर से बना देता हूँ, तुम्हारे विजुअलाइज अच्छे से करा देता हूँ। देखो असल में मैंने यहाँ पे पोटेंशियल मान लिया V और जंक्शन पोटेंशियल यहाँ पे V मान लिया V। इधर चार्ज गया 3 पे Q3, C2 पे Q2 और इधर चार्ज मैंने मान लिया था Q1। तो जंक्शन पे कोई चार्ज आया नहीं, सारा चार्ज हमने जाता हुआ मान लिया, तो सारे चार्ज का सम बराबर हो जाएगा 0। और आप जानते हैं Q बराबर होता है CV और V होता है असल में पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस कैपेसिटर के लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V मान लिया, ये V1 दिया हुआ था। तो चार्ज हमेशा हायर से लोअर पे जाता है, पॉजिटिव चार्ज, तो आप मानेंगे V - V1। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, V - V1 इंटू C1, ये हो गया Q1, Q2, Q3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ से C1V, C2V, C3V कॉमन रखेंगे, C1V, C2V, C3V कॉमन रखेंगे, V बाहर चला जाएगा, C1, C2, C3 बनेगा, इधर आएगा C1V1, C2V2, C3V3, तो ये आपका जंक्शन पोटेंशियल बनेगा। और यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही बना था, देखिए C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो जब भी इस फैक्टर पे सवाल आते हैं, जब भी इससे सवाल आते हैं तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। और एग्जाम में ऐसा जंक्शन पोटेंशियल पे सवाल पूछता है, एक बड़ा आसान सा जंक्शन पोटेंशियल पे सवाल मैं बना लेता हूँ। देखो ऐसा भी सवाल पूछते हैं, एक कैपेसिटर ऐसे लगा, एक कैपेसिटर ऐसे लगा, इसका कैपेसिटर है C1, इसका कैपेसिटर है C2, इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V2। तो भाई यहाँ का पोटेंशियल बताओ,
ये किसी सर्किट का पार्ट हो सकता है, उसमें से बीच में से निकाल के पूछ लेगा तुमसे, तुम कुछ नहीं कहोगे। ये जो V जंक्शन का पोटेंशियल है उसका बहुत आसान सा फॉर्मेट है C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2। टेंशन लेना ही नहीं, ये फॉर्मेट दो कैपेसिटर को जोड़ने के बाद भी कॉमन पोटेंशियल का होता है, और किसी जंक्शन के कैपेसिटर, बहुत सारे कैपेसिटर के जंक्शन का पोटेंशियल डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये किरचॉफ्स पॉइंट रूल से डिराइव करके आता है। अब है कैपेसिटर के सर्किट बेट सवाल, फाइंड चार्ज ऑन अ कैपेसिटर। आप सोच रहे होंगे कि सर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी नहीं कराएं, तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के सवाल में करा नहीं रहा। ये सिंपल सर्किट एनालिसिस बेस्ड सवाल होते हैं जो किया जाता है किरचॉफ्स लूप रूल से, और मैं किरचॉफ्स लूप रूल आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ना तो किरचॉफ्स लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाऊंगा और ना मैं यहां पढ़ाऊंगा। वो बहुत पुराने नियम है, बहुत सदियों पहले पढ़ाए जाते थे। किरचॉफ्स पॉइंट रूल और किरचॉफ्स लूप रूल की जरूरत आपके जीवन में कभी नहीं आने दूंगा। आपको सिखाया गया होगा, आपने अगर सीखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि बहुत बढ़िया है, भूल जाओ उसको। या थोड़ा बहुत याद है तो रहने दो, यूज नहीं करना। किरचॉफ्स लूप रूल, किरचॉफ्स लूप रूल, किरचॉफ्स पॉइंट रूल, ये खास बात है करंट इलेक्ट्रिसिटी रेसिस्टर्स में और कैपेसिटर्स में। इसको जितनी बार यूज करके सवाल को सॉल्व करोगे आंसर अलग अलग आएगा और सही कभी नहीं आता, हर बार कहीं ना कहीं प्लस माइनस की गलती हो जाती है। तो इसके जगह पे एक मेरा रिप्लेसमेंट है, मैं अलग तरीके से पढ़ाता हूं, ये है पॉइंट पोटेंशियल मेथड। पॉइंट पोटेंशियल मेथड, पॉइंट पोटेंशियल मेथड ये कहता है कि सर्किट के किसी भी एक पॉइंट पे, हर जगह नहीं, सर्किट के किसी भी एक पॉइंट पे आप पोटेंशियल जीरो मान सकते हो, किसी एक पॉइंट पे, और उससे सर्किट के आंसर पे, किसी भी तरह के किसी आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा, किसी भी तरह के कोई सवाल पे कोई फर्क नहीं आएगा, कहीं भी आप जीरो मान सकते हो। तो चलो देखो, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ये है 4 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 10 वोल्ट और 20 वोल्ट की बैटरी है। दोनों कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है। तो डायरेक्टली एक बैटरी एक कैपेसिटर नहीं है, एक बैटरी दो कैपेसिटर भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये अजीब तरीके से कनेक्टेड है। यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 10, ये 2 और ये 4। बच्चे इस सवाल को एक एक पेज में सॉल्व करते हैं, यहाँ लूप बनाते हैं। सर वी कैन कंसीडर दिस लूप एंड दिस लूप। मुझे सच बताऊं तो मुझे लूप लिखना भी भूल गया, मैं लूप लिखना भी भूल गया, कैसे लिखते हैं नहीं है याद मुझे। लेकिन कोई भी सवाल जो आज तक नीट और IIT मेन और आपकी किताबों में दिए हुए हैं, सारे सवाल बिना किरचॉफ्स रूल यूज किए हुए, बिना लूप में चले हुए, बिना लूप लगाए हुए, मैं सबका आंसर लिख दूंगा और आंसर एक ही लाइन में लिखूंगा। सीखो, डरना नहीं है। कैपेसिटर को बच्चे बहुत मुश्किल समझते हैं, कहते हैं सर ये ऐसे वाले सवाल पे फंस जाते हैं। नहीं फंसना, आओ दिखाता हूं। कहीं भी जीरो मान सकते हो, यहां जीरो, यहां जीरो, यहां जीरो, यहां जीरो, लेकिन इस पॉइंट पे जीरो मानने में ना मुझे लग रहा है फायदा होगा। यहां पे पोटेंशियल 0 वोल्ट मान लेते हैं, और अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 वोल्ट है और बैटरी लगा है, तो बैटरी का मतलब है कि ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना चाह रहा है। अगर ये 0 वोल्ट में यहाँ पे मानता हूँ, इफ आई कंसीडर दिस इज अ 0 वोल्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 वोल्ट। अरे सर हाँ, यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी है तो 10 वोल्ट ज्यादा बढ़ाएगा, तो 0 में 10 ऐड कर देंगे तो 10 वोल्ट होगा। यहाँ पे लो से हाई जाऊंगा तो 20 वोल्ट ऐड होगा, तो यहाँ पे आएगा प्लस 20 वोल्ट, और लो हाई से लो जा रहा हूं तो यहाँ आएगा माइनस 10 वोल्ट। अरे वाह सर, एकदम सही बताए हो। अब यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर रेसिस्टर नहीं लगाया, तो यही पोटेंशियल यहाँ तक जाएगा, ये होगा आपका माइनस 10 वोल्ट, और ये प्लस 20 वोल्ट यहाँ जाएगा, ये होगा आपका प्लस 20 वोल्ट। अगर इस पे आप चार्ज मानते हो Q1, इस पे चार्ज मानते हो Q2, तो Q1 बराबर किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज बराबर क्या होता है, C इंटू V। कैपेसिटेंस बोलो सर 4 माइक्रोफैराड, और पोटेंशियल डिफरेंस बोलो ये 10 और ये 20, तो डिफरेंस तो 10 का है ना, 40 माइक्रोकूलम इज आंसर। Q2 बोलो, तो सर ये Q2 यहाँ पे लिखना है CB, ये 10 वोल्ट और ये माइनस 10 वोल्ट, माइनस 10 से प्लस 10 का डिफरेंस हुआ 20, तो 2 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम आंसर। बताओ तुम्हें मजा आया कि नहीं? कहाँ लूप के चक्कर में पड़े होगे, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां, अब कहाँ इक्वेशन खेल रहा हो। बहुत आसान है। अब कुछ ऐसे सवाल होते हैं, फंसने नहीं दूंगा मैं, फंसने नहीं दूंगा, है मेरे पास बहुत तरीके, चिंता मत करो, मजा आएगा। ये सवाल है, मुझे इन दोनों कैपेसिटर पे 4 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड पे यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2 की वैल्यू निकालनी है। दोनों कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है, कोई बात नहीं। किसी पॉइंट पे 0 पोटेंशियल मान लो, तो यहाँ पे मान लो 0 वोल्ट पोटेंशियल मान लेते हैं। यहाँ पे मैंने 0 वोल्ट माना,
तो असल में ये जीरो, तो यहाँ पे वायर में कोई कैपेसिटर, कोई बैटरी नहीं, कोई रेसिस्टर नहीं, तो यहाँ पे 0 वोल्ट होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। और 0 से कूद के अब इधर जाते हो, अगर आप 0 से कूद के इधर जाते हो, है ना, यहाँ पे 0 वोल्ट मान के इधर आते हो, तो बैटरी का हायर टर्मिनल इधर, मतलब 10 वोल्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे पोटेंशियल आ जाएगा 10 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल आ जाएगा प्लस 10 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल आ जाएगा आपका 10 वोल्ट, क्योंकि 10 वोल्ट की बैटरी थी। और ये 0 और ये 5 वोल्ट की बैटरी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस 5 वोल्ट। यहाँ पे 0 वोल्ट और 20 वोल्ट की बैटरी का ये हायर है, हायर की तरफ 0 वोल्ट है, तो इधर -20 हो जाएगा। कैपेसिटर बैटरी का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, जिधर बड़ा वाला डंडा उधर हायर पोटेंशियल, तो ये होगा आपका 0, तो ये होगा -20। अब बताओ Q1, तो साहब Q1 बराबर हो जाएगा C की वैल्यू बोलो 4 माइक्रोफैराड, और पोटेंशियल डिफरेंस 10 और 20 मतलब 10 का 40 माइक्रोकूलम। Q2 पोटेंशियल डिफरेंस 2, और ये 10 और 5 पोटेंशियल डिफरेंस 5 का, क्योंकि ये +5 है, ये +10 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 का ही होगा, तो ये होगा आपका 10 माइक्रोकूलम आंसर। समझ आया कि नहीं है बताओ? कुछ करना ही नहीं था यार, बहुत इजी है तो। अब देखो दूसरा, इस दोनों सवाल में ना मैंने एक आसान सा सेक्शन लिया था कि मैंने बीच में ना बैटरी बना लिया एक, तो एक सर्किट में कहीं बैटरी लगाओ ना तो सॉल्व करना बहुत आसान होता है। अब यहाँ पे तुम फंस सकते हो, कहाँ फंस सकते हो बताओ? अगर ये कैपेसिटर इधर लगा हो, बैटरी इधर लगा हो, तो दिक्कत क्या होगी समझना। तो अगर ऐसा सर्किट हो, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तुमने ऐसा किया है और तुमने इसको डेटेड पेज में किया है, नहीं करना था। ऐसा सर्किट होगा तो क्या करोगे? तो तुम्हें लग रहा होगा कि अब तो सर आपको लूप रूल लगाना ही पड़ेगा, पॉइंट पोटेंशियल से काम नहीं चलेगा। पॉइंट पोटेंशियल से काम क्यों नहीं चलेगा, मैं यहां करके दिखाता हूं। ये कैपेसिटर बनाया मान लो, और ये बैटरी बनाया, यहां पे बैटरी बना लिया, ये बना लिया कैपेसिटर, और यहां पे बना लिया मान ले बैटरी। दिक्कत क्या आने वाली है बता? क्या पॉइंट पोटेंशियल से सॉल्व नहीं होगा? दिक्कत क्या आने वाली बता? दिक्कत यह आएगी, पीछे वाला सवाल देखोगे तभी समझ आएगा। दिक्कत क्या आने वाली बताओ? प्रॉब्लम कहां आएगा? तो इस सवाल में देखो, ये बैटरी यार 0 माना तो +10 वोल्ट आसानी से केस हो गया, ये 0 माना तो +5 वोल्ट आसानी से केस हो गया, ये 0 माना तो -20 वोल्ट आसानी से केस हो गया, ठीक है ना। अब कैपेसिटर को यहां होता, बैटरी यहां लगा दूं अगर मैं, तो अगर आप यहाँ पे 0 वोल्ट मान दो, 20 वोल्ट की बैटरी है, मान लो ना 5 वोल्ट की बैटरी है, सवाल ही बना लेते हैं 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, C1 C2 चलो। तो अगर तुम यहाँ पे 0 वोल्ट एज्यूम करते हो तो ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका +5 वोल्ट, यहाँ पे होगा +5 वोल्ट, यहाँ पे होगा +5 वोल्ट। अच्छा, ये तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि अगर ये +5 वोल्ट है तो यहाँ से कूद के जाओगे तो ये हो जाएगा +5 में से 20 घटाओगे तो -15 वोल्ट, और यहाँ हो जाएगा आपका, इधर से आ जाओ 0 से ये 10 कम करोगे तो -10 वोल्ट, ये तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, कोई खास बात नहीं, मैं बताऊंगा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ मैं बताऊंगा। यहाँ देखो, अब ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, ये 2 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड, यहाँ पे बैटरी था पहले, अब मैंने यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया 2 माइक्रोफैराड का 20 वोल्ट और 10 वोल्ट। अब इसमें सारे कैपेसिटर पे चार्ज निकालना बहुत फेमस सवाल है बेटा, खूब सारे सवाल लोग क्लास में कराते हैं, ऐसे टीचर्स भी, बच्चे भी करते हैं। इस सवाल को देखो, हर जगह, हर किताब में, हर मॉड्यूल में सवाल आपको मिलेगा, लेकिन सॉल्यूशन जो मैं कराऊंगा वो नहीं मिलेगा। कई लोग वो कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो भी सकता है, या भी होगा। तो बताना मुझे जरूर कमेंट करके कि इस सवाल को या अपने पुराने नोट्स देख के कैसे किया था। और अब मैं जो करा रहा हूं वो देखो, तुम यहां पे मान लो 0 वोल्ट पोटेंशियल एज्यूम कर लिया हमने, 0 वोल्ट, लेट इसको 0 किया तो यहां पे कूद के जाऊंगा तो +20 हो जाएगा ये, क्योंकि यहां पे 0 से 20 वोल्ट का हायर है, यहां से 0 से 10 तो ये +10 हो जाएगा। तो हमें इतना पता चल गया, ये +10 है, ये +20 है और ये 0 है। तो जब हमें पता चल गया तो इसको भूल जाओ, इस सर्किट को सिर्फ ऐसे देखो, इसको भूल जाओ, क्योंकि हमें पता है ये 0 है, ये 10 है, तो 10 है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये कॉमन पोटेंशियल जैसी बात हो गई। V, ये 0, ये +20 और ये +10, ये और ये कैपेसिटर, तो ये तो ऐसी बात हो गई ना। देखो
ऐसी बात हो गई। यहाँ का पोटेंशियल हमें पता है 0, यहाँ का पोटेंशियल पता है 20, यहाँ का पोटेंशियल पता है 10, तो डायरेक्ट ये पोटेंशियल लिख सकते हैं अपन। पोटेंशियल क्या होगा, तो ये मल्टीप्लाई कर दो तो 40 प्लस ये मल्टीप्लाई कर दो तो 0, अरे C1 V1 प्लस ये मल्टीप्लाई कर दो तो 40, 10 और 4 40 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 2 और 4 6 और 2 8, 80/8 मतलब 10 वोल्ट जवाब आएगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, 10 वोल्ट जवाब आएगा। अगर मैं मानता हूं यहाँ पे चार्ज है Q1, तो Q1 बराबर होगा CV, कैपेसिटेंस बोलो 2 माइक्रोफैराड, और तुमने बोला यहाँ पे 10 आएगा, ये 0 था तो 10 का पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये होगा आपका 20 माइक्रोकूलम। अब मान लो यहाँ पे चार्ज मैं मानता हूँ Q2, तो Q2 बराबर होगा कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड एंड पोटेंशियल हो जाएगा +20 और 10, तो ये लोअर पोटेंशियल है, तो यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे होगा प्लस चार्ज, तो ये 20 और उधर 10, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 10 का, पोटेंशियल डिफरेंस 10 का, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 20 माइक्रोकूलम। और अब बनूंगा मैं Q3 मान ले तो इस पे है, तो Q3 बराबर होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये 10 आया और ये 10 है पहले से, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो इस पर चार्ज आ जाएगा 0। और जब प्लस माइनस की बात होगी तो हायर टर्मिनल की तरफ प्लस, लोअर टर्मिनल की तरफ माइनस, मतलब ये +20 है तो इधर प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा। और यहाँ पे देखो ये 0 है और उधर 10 आया तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, इस पे चार्ज तो 0 आ रहा। आंसर आ गया, सब खत्म। तो अगर ये सारे सवाल ऐसे हो सकते हैं तो मैं KVL KCL लगा के सॉल्व करने की कोशिश क्यों करूं बेटा, KCL KVL लगा के सॉल्व करने की कोशिश क्यों करूं। चलो मैं तुम्हें जो सिखाना चाह रहा था ना वो सिखा देता हूं एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई लोगों ने सीखा भी होगा, कई लोगों ने नहीं भी सीखा होगा। अच्छा तुम तो ड्रॉपर हो गए, तुमको तो मैं किसी तरीके से सिखा सकता हूँ। देख यहाँ पे कैपेसिटर में फील नहीं आ रहा तो मैं यहाँ से सिखाता हूँ। चल देखो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये V1 है, ये V2 है। अब मैं किसी ब्रांच में तुमसे करंट पूछ दूँ तो क्या इसको सॉल्व करने के लिए KVL KCL के अलावा कोई और ऑप्शन है, ये डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाना बहुत मुश्किल होगा इसमें, पॉइंट पोटेंशियल से नहीं होगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस है एक तो। दूसरी बात, अगर तुम यहाँ 0 मानते हो तो यहाँ 0 मान के इधर तो -V2 लिख लोगे, लेकिन इस V1 का क्या करोगे, इस 0 से चल के इधर तो आप क्रॉस कर नहीं सकते, रेजिस्टेंस है, बैटरी तो है नहीं। अगर बैटरी होता तो इजिली पोटेंशियल गेस कर देते, जिसको पॉइंट पोटेंशियल से अपन कर नहीं पाएंगे, तो कैसे करें आसानी से। इसको अपना सोचना थोड़ा सा, है ना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ये कैपेसिटर के केस में भी मैं बता देता हूँ। चल एक सवाल लिख देता हूँ। ये कैपेसिटर है, ये बैटरी है, ये यहाँ पे बैटरी है, ये कैपेसिटर है, और यहाँ पे भी कैपेसिटर है, यहाँ पे भी कैपेसिटर है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मैं 4 देता हूँ, 4 माइक्रोफैराड, ये बेटा 2 माइक्रोफैराड, और ये आपका 5 माइक्रोफैराड। न्यूमेरिकली हो सकता है लेंदी हो जाए, मैं ऐसे डेटा लिख रहा हूँ, लेकिन आपको कंसेप्ट देखना है बस। ये हो गया आपका 20 वोल्ट और ये हो गया आपका 10 वोल्ट। चलो फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ये करके दिखाओ तुम, ये करके दिखाओ। इधर मैंने चेंज क्या किया है साफ साफ बता देता हूँ। ये बैटरी इधर लगाए, इस बैटरी को इधर लगाए, और यहाँ पे बैटरी है नहीं, ठीक है ना। अब दोनों कैपेसिटर पे आपको चार्ज निकालना है और कैलकुलेशन नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मजदूरी करने लग जाओ तुम, कोई KVL KCL नहीं लगाना। चाहे तुम्हें कोई भी सवाल ऐसा दिखता है जिसमें KVL KCL लगाने की जरूरत है, वो होगा ही नहीं। कैपेसिटर में वैसे ही सर्किट एनालिसिस ज़्यादा नहीं होता है, कर लेंगे। अब है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। मान लो 3 कैपेसिटर को मैंने सीरीज में जोड़ दिया, ये आपका C1, ये आपका C2, ये आपका C3। तो मैं जब बचपन में था तो मुझे भी ये डाउट होता था कि सर ये तो हवा है बीच में, तो सर्किट ब्रेक है। अगर ये सर्किट ब्रेक है तो यहाँ से आप कैसे कहते हो कि सर्किट में चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यों? जब सर्किट ओपन है, यहाँ से ब्रेक है, ओपन सर्किट जैसा बना, तो चार्ज फ्लो करता कैसे सर, इसमें समझाओ मुझे। मुझे कभी नहीं समझ में आया बचपन में। जब मैं पढ़ाना शुरू किया ना तो भी मुझे समझ नहीं आता था कि जब ये बीच में टूटा हुआ है, ऐसा ओपन तार है, तो यहाँ पे तार है ही नहीं कुछ, तो चार्ज फ्लो कैसे कर रहा, चार्ज फ्लो कैसे कर रहा। हो सकता है तुम्हें आता, मुझे नहीं आता था। तो असल में होता क्या है, और बैटरी जो चार्ज उठा सकता है, देखो मान लो ये V पोटेंशियल की बैटरी है, तो बैटरी चार्ज यहां से उठा सकता है। तो मान लो यहाँ पे चार्ज उठा लिया उसने Q, मान लो यहाँ से चार्ज उठा लिया Q, तो यहाँ पे आ जाएगा -Q। Q उठा लिया ना वहां से, तो -Q, और इस Q को उठा के यहाँ पे रखेगा। तो बैटरी की औकात तो ये नहीं है ना कि यहाँ से चार्ज उठा ले, रास्ता टूटा हुआ है, बैटरी चार्ज यही से उठा सकता है। तो इस प्लेट से Q उठाया तो यहाँ पे -Q आया, यहाँ पे +Q रख दिया। जैसे ही +Q चार्ज रखोगे, ये जो कैपेसिटर है उसके दूसरे प्लेट पे इंडक्शन होगा।